एक पिता ने अपनी बेटी रवीना का विवाह किया और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसे आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ जमती नहीं थी। सास पुराने ख्यालों की थी, रवीना नए विचारों वाली। रवीना और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना रवीना जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। रवीना को अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। रवीना के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे रीति रिवाजों के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब रवीना का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली गई। रवीना के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी आप बीती पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने रवीना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन रवीना जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? रवीना ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर रवीना के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा कि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? रवीना ने सोचा, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से रवीना ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीते, सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। रवीना की ओर से अपने तानों का उत्तर ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। रवीना नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास रवीना को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास पड़ोस वालों के आगे रवीना की तारीफ के पुल बांधने लगी थी। रवीना को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक रवीना से प्यार भरी बातें ना कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते रवीना को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती है। और एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। इस तरह से एक पिता ने बड़ी चतुराई से अपनी बेटी का घर संसार उजड़ने से बचा लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए।